हाय गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग माय स्टाडियम। दोस्तों 23 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, यानी कि कल होने वाला है झारखंड कैबिनेट की मीटिंग। कल के मीटिंग में हम लोगों का जेटेड नियमावली के ऊपर में मुहर लगे, उसको लेके हम लोग कुछ एक्टिविटी किए हुए हैं एंड इन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लास्ट 2 दिन हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप में मीटिंग भी किए थे। एक्टिविटी नंबर 1 जो कि आज के दिन में था, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक ट्विटर कैंपेन। जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई बहन इस कैंपेन पे पार्टिसिपेट किए हैं, सबको दिल से धन्यवाद, दिल से सैल्यूट। एक्टिविटी नंबर 2, शिक्षा विभाग विजिट किया गया था हमारा चंदन जी एंड उनका टीम के द्वारा। अगेन चंदन भाई को दिल से धन्यवाद। आप यहां पे डेट देख सकते हैं जो कि है आपका 22 दिसंबर। लोगो देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का। क्या डिस्कशन हुआ आप यहां पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या था कि 23 दिसंबर को जो कैबिनेट का बैठक होने वाला है वहां पे जेटेट का नियमावली को पारित किया जाए। क्या आपको रेस्पॉन्स मिला? क्या कल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इन दोनों पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी, यहां पे ओनली टीचिंग का बात किया जाता है। टीचिंग का वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं एंड एक यूनिक चीज है कि झारखंड का सारा टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सारा लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप यहां पे देख सकते हैं अभी हम लोगों का जेटेट का जो एसएसटी का ये 28 नंबर क्लास कल हो चुका है गूगल का मैराथन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप जाके ऐड हो जाइए। डेली बेसिस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा क्लासेस का लिंक आपको मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं डे 27, डे 26, डे 25। इसी तरीके से अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे आएंगे, प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो अभी झारखंड पे जो माध्यमिक आचार का ऑनलाइन मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, उसका भी क्लासेस ऑलरेडी आप यहां पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कहां गया, यहां पे नीचे है, देखिए पॉलिटिकल साइंस झारखंड माध्यमिक आचार ऑलरेडी 61 क्लासेस का वीडियो मैं यहां पे डाल के रखा हूं। जेटेट का सीडीपी का आप यहां पे देख सकते हैं, जेटेट का जो शरद सर के द्वारा खुद पीएचडी किए हुए हैं, खुद नेट क्लियर किए हुए हैं आपका एजुकेशन के, देखो 61 वीडियो डाला हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का 61 वीडियो डाला हुआ है, आपका माध्यमिक आचार का सीडीपी का 61 वीडियो डाला हुआ है, यहां पे पेपर 1 का 60 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। सोशियोलॉजी का क्लासेस का है, ईवीएस का क्लासेस का है, एसएसटी का क्लासेस का है, साइंस का क्लासेस का है, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप में या एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहां पे जो रेस्पॉन्स मिला कि कल मुहर लगेगा या नहीं, इसका सीधा सीधी आंसर है कि कल मुहर नहीं लगेगा। अभी आप ये सोच रहे हो कि रवि भाई आपका मार्च महीना पे जेटेड एग्जाम लेने के लिए हाईकोर्ट ने बाउंड करके रखा हुआ है एंड अभी तक ये आया नहीं। देखो आपका जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा कम से कम 1 महीना का आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, उसके बाद फिर से 8 से 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए, यानी कि कुल मिला के 1.5 महीना वहीं पे ही चला गया, ठीक है। अब 1.5 महीना वहीं पे चला गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट 10th 12th का एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए अब डर न लगने लगा कि एग्जाम हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से देखें ना तो हाईकोर्ट का डंडा लगा हुआ है, अगर सरकार इसमें एग्जाम नहीं ले पाएंगे 31 मार्च से पहले तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि सचिव साहब को खुद जाके हाईकोर्ट जाना होगा और वहां पे एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों वो एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। सो अब कंक्लूजन पॉइंट ये है कि कल क्यों नहीं लगेगा। देखिए आज से लेके 4 महीना पहले मैं भी अपने चैनल पे आपको बताया हूं एंड ऑलरेडी डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू से आपके पास में इंफॉर्मेशन होना चाहिए या तो है कि जो नियमावली में सबसे बाधा आ रहा है आज के तारीख में वो है लैंग्वेज को लेके। 3-4 मिनिस्टर, 3-4 एमएलए साहब अपने अपने एरिया का गए हुए थे, सीएम साहब को भी जाके लेटर दिए हैं कि जो नियमावली बना हुआ है उस नियमावली में जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भाषा बोला जाता है वो वहां पे ऑप्शंस में है ही नहीं। अभी आपके दिमाग पे ये आ रहा है कि रवि भाई ये ऑप्शंस वाला मतलब ये लैंग्वेज का सीन ही क्यों नहीं खत्म हो जाता है। आपको याद होगा 2024 में जो मतलब फॉर्म फिल हुआ था उसमें आप कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन 2016 में था जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज दिया हुआ है आपको वही फॉर्म फिलअप करना होगा। 2016 में ये रूल था, 24 में ये नहीं था, लेकिन इस बार का नियमावली में है। अब आपका क्वेश्चन से कि क्यों कर रहा है, जो फीडबैक मिला चंदन जी से, मेरा बातचीत हुआ था चंदन जी से, चंदन जी ने जो मुझे क्लियरिटी दी है कि विभाग का कहना है कि सरकार चाहते हैं कि बाहरी जो है, अब मान लीजिए कि अदर स्टेट के जो अप्लाई करेंगे
मान लीजिए कि एक ऐसा कोई मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट हो जहां पे ऐसा लैंग्वेज है जो कि वो बंदा नहीं जानता है, यानी कि आप एक बोल सकते हो कि एक बैरियर क्रिएट करने के लिए कि दूसरा स्टेट का बंदा यहां पे ना आ जाए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पूर्वी सिंहभूम का बात करूं मेरा डिस्ट्रिक्ट का, तो यहां पे उड़िया है, बंगाली है। अब मान लीजिए कोई एक अदर स्टेट का अगर बंदा आएगा यहाँ पे, ना वो उड़िया जानता है ना वो बंगला जानता है, और पॉसिबल भी नहीं है कि 2-3 महीना के अंदर पे वो सीख के उसको एग्जाम दे पाए। अब इस बैरियर रहे कि अदर स्टेट का बंदा यहाँ पे ना आ पाए। अब सरकार इसका कोई कंक्लूजन पॉइंट निकाल नहीं पा रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करे, जिसके चलते फाइल सीएम साहब के पास से आपका शिक्षा विभाग आता है, फिर शिक्षा विभाग से सीएम साहब के पास जाता है। अब इसका कंक्लूजन पॉइंट किसका है? तो जो विभाग है एंड सीएम साहब है, जब दोनों आपस में बैठ के इसका कोई कंक्लूजन पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वेरी रिसेंटली चंदन भाई के साथ मेरा बात हुआ है। मैंने अपने एरिया के जो कुणाल सरंगी सर हैं उनका सीएम के साथ बहुत अच्छा लिंक है। मेरा प्लानिंग है कि मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कुणाल भाई को कि एक दिन के लिए आधा घंटा से मैं जाऊंगा यहां से बहरागोरा से कुणाल सर के साथ, और वहां पे चंदन भाई और उनका टीम रहेंगे कि आधा घंटा एटलीस्ट सीएम साहब के साथ हम लोगों को बात कराने का मौका मिले, क्योंकि सीएम साहब के साथ बात करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज हो जाता है हम लोग के जैसा आम पब्लिक के लिए। और जिस दिन मतलब उनके आवास जाओगे तो बोलेंगे कि वहां पे लेटर दे दो, लेटर पता नहीं उनके पास पहुंचता है कि नहीं, प्रायोरिटी नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट जो मेरा प्लानिंग है, कुणाल सर के साथ मैं आज भी बात किया हूं, उन्होंने बोले हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा इस टॉपिक में बात करके। चंदन भाई के साथ भी मेरा बात हुआ है। तो वेरी रिसेंटली हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कुणाल सर के द्वारा, क्योंकि बिना कुणाल सर के साथ डायरेक्ट सीएम साहब के साथ भेंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जाके वहां पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको चैनल पे जरूर अपडेट देंगे। लेकिन आप कल जान के रख लीजिए कि कल वाला जो कैबिनेट का बैठक होने वाला है उस बैठक में आपका नियमावली नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट बैठक में मतलब अब देखो दिसंबर 2025 तो खत्म हो गया, ठीक है। टाइमलाइन जो है वो है आपका मार्च के 31 तारीख। 31 तारीख अगर सरकार पार किया तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, और सचिव को फिर जाना होगा, आपका सचिव साहब को कहां जाना होगा ना, हाईकोर्ट में जाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि सचिव साहब जाएंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पॉइंट पे आएगा। होप कि एग्जाम हो जाए। देखो जब तक जेटेड एग्जाम नहीं हो पाएगा तब तक ये जो बचा हुआ जो 24,000 वैकेंसी है उसको वो नहीं आएगा ना, उसके लिए आप गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हो। सो हम लोगों का जो सबसे टॉप प्रायोरिटी काम है, कौन सा काम है ना, जेटेट को कराना। इसीलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने जो एमएलए साहब हैं उनको जरूर ज्ञापन देते रहिए। अच्छा, आप दोगे भी नहीं तो करोगे क्या? ऐसे ही घर में बैठे रहोगे क्या चुपचाप, और ऐसे ही इंटरनेट खेलते रहोगे? व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आउटकम नहीं आएगा। हम लोग अपने तरफ से जितना हो सके कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आज का ट्विटर कैंपेन पे इतना बैड परफॉर्मेंस रहा कि इसका कोई हद नहीं है। आप लोग तो घर से निकलते नहीं हो, एटलीस्ट अगर ट्वीट भी करने हम लोग बोलते हैं ना तो वो भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपके एरिया में अगर मंत्री साहब हैं तो मंत्री साहब को दीजिए, एमएलए साहब हैं तो एमएलए साहब को जरूर दीजिए। ज्ञापन देते रहिए कि जेटेट एग्जाम कब होगा। इस बार विधानसभा जो शीतकालीन सत्र हुआ था वहां पे भी डिस्कशन हुआ था, और सरकार ने वहां पे लिखित दिया है कि 31 मार्च तक हम लोग करा लेंगे। लेकिन कराओगे कैसे भाई? अभी तक ये नियमावली नहीं आया, अभी तक करेक्ट सिलेबस नहीं आया जिसके आधार पे आप 100% बोल सकते हो कि यही सिलेबस है। हालांकि सिलेबस के बारे में भी बातचीत हुआ है आज, और एनसीटी के साफ शिक्षा विभाग का कहना है कि एनसीटी के गाइडलाइन के तहत में एग्जाम होगा। एनसीटी के गाइडलाइन के तहत पे डिफरेंट जो स्टेट पे जो टेट होता है, जो सी टेट का पैटर्न है, जो 2016 का जो पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंगली ही जो आपका एग्जाम होगा। अपना पढ़ाई बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। 2016 में जो एग्जाम हुआ था मात्र 20% रिजल्ट हुआ था। आप इंटरनेट खोल के देख लो, जिसको डाउट है मुझे मैसेज करना, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, पूरा रिजल्ट भेज दूंगा आपके पास में। जितना लाख बंदा परीक्षा देता 20% रिजल्ट हुआ था। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। सीटेट परीक्षा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो गूगल करके देख लो कि 2024 में कितना परसेंट बच्चा सीटेट पास किया था। मात्र 10% बच्चा पास किया था। सीटेट को बिल्कुल भी हल्के पे मत लेना। पता नहीं क्या सोच के झारखंड सरकार सीटेट को रिजेक्ट कर दिया, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप सीट नहीं ले पा रहे हो जेटेट, तो सीटेट को वैलिड करा देते तो 15,000 जो बच्चा मतलब सीट था ये रिटर्न चला गया। ये तो 15,000 का बच्चा का घर में तो एटलीस्ट मतलब क्या बोलोगे, जो होप है उसका माँ बाप का, वो तो पूरा हो पाता। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि खुद के घर में बच्चा जो है मतलब उसको तेल नहीं मिल रहा है मुंडी में लगाने के लिए, लेकिन तेल हम बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ ना, 26,000 जो है कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब कैसा प्लानिंग है? सैल्यूट झारखंड सरकार को। मतलब कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हाल है। अरे भाई 2016 से लेके अभी तक जो लाखों बच्चे, 5 लाख बच्चे हैं
जो तरस रहे हैं कि कब जेटेट हो जाएगा और आप ऐसा वैकेंसी लेके आ गए। अच्छा, सरप्राइजिंग चीज क्या है कि इस बार जो आपका स्पेशल एजुकेशन के ऊपर में जो वैकेंसी निकला है 3400 पोस्ट जो है ना, 100 बच्चा भी नहीं हो पाएगा। 100 लिखित ले लो मेरे से। मैंने अपने ही चैनल पे बोला था कि जो भी बच्चा पास हो जाएगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो तीनों ग्रुप में, मतलब आपका सेक्शन वाइज जो भी पास हुए हैं सबका सिलेक्शन हो गया है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन वाला वर्ड आ चुका है, काफी बच्चे पास होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। नहीं तो अधिकतर जो भी पास हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। हालांकि होप है अभी तक निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा यार? अभी मान लो कि 9000 को दिया है, 2000 और लेगा, 12000 लेगा, और कितना लेगा? और 2-3 हजार ढूंढ के लाएगा। और कहां से लाओगे भाई? फिर भी तो 10,000 वैकेंसी जो आपका रिटर्न चला गया। लेकिन लाखों बच्चे यहां पे सीटेट पास करके अपना, मतलब उनका जो तकलीफ है ना वो सिर्फ उनका और उनका माँ बाप छोड़ के कोई नहीं उसको फील कर सकता है। ठीक है, तो अभी भी जो निकला हुआ है आपका जो विशेष शिक्षा का ना, वहां पे भी सेम सिनेरियो है। बिना जेटेट लिए आप उस वैकेंसी को ले आए हो, कहां से मिलेगा? 2016 से पहले कितना कोई स्टूडेंट था जो कि आपका ये करता था, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर में टीचर ट्रेनिंग किया है। ठीक है, क्या बोले, लेकिन अपना काम करते रहो, अपने एंड से जो एफर्ट है वो डालते रहो। A to Z स्टडी स्टूडेंट के साथ हमेशा था, अभी भी है, आने वाले दिन पे भी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहेगा। मेरा चैनल पे मेरा खुद का वीडियो नहीं आ पाता है क्योंकि मेरा खुद का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, पूरा महीना में 1-2 वीडियो ही आ पाता है। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं उसको पूरा देखिएगा, जरूर देखिएगा, लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।